संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम स्वयं श्री निवाय परोपाय मेरे चाहे राम राय तेजो भक्ति दान रे करे जोड़ करुणा करूं करुणा निधान आगे आगे मीठो राम नाम मोको मेहरबान मेरे श्रवण सुनो तो राम रसना गुणु तो राम वाणी में करूं तो राम संतोरा बखान हे नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश की जो नाम की प्रतीत सुख सारण साचिया दिन बोलो अनंत श्री दयाल जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने दिन हो अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने दिन हो सतगुरु स्वामी श्री युक्ति राम जी महाराज ने दिन हो राम गुरुदेव जी महाराज ने दिन हो सतगुरु वाणी जी महाराज ने दिन हो राम सभा सो राम जी राम राम महाराज। अब प्रेम से सत स्वरूप सतगुरु सुखराम जी महाराज के अमृत में अन्वयवाणी जी महाराज को श्रवण करेंगे। ये महाराज जी के अनमोल वचन है, अटल वचन है, सत्य वचन है। रोजाना के लिए से आज वाणी जी महाराज ने ब्रह्म भक्ति का अंग है। ब्रह्म भक्ति के अंग में सतगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी को क्या समझाना चाहते हैं उसको ध्यान पूर्वक श्रवण चिंतन और मनन करना है। ब्रह्म भक्ति का अंग, ब्रह्म भक्ति का मतलब है, ब्रह्म भक्ति अंग का मतलब है कि ब्रह्म की भक्ति करो, ब्रह्म की भक्ति करो यानी परमात्मा की भक्ति करो, जो हमारा मालिक है, जो हमारा तो हमारा धनी कौन है? परमात्मा। तो संसार में लोग परमात्मा की भक्ति ना करके भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं, आन उपासना करते हैं, करणी कर्म कांड करते हैं। तो उनको फलों की प्राप्ति तो हो सकती है, कोई मन वांछित फल मिल सकता है, लेकिन उनको कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनको आत्मबोध परमात्मा नहीं हो सकता, परमात्मा बोध नहीं हो सकता। अगर परमात्मा का बोध करना है, परमात्मा को अपने जीवन में प्रकट करना है, उसकी अनुभूति करना है, तो ब्रह्म भक्ति करो। ये ब्रह्म भक्ति सतगुरु के सानिध्य में रह करके होती है। सतगुरु हमको बताते हैं कि परमात्मा की भक्ति कैसे करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करने का भेद क्या है, विधि क्या है। वो विधि संत व सतगुरु बताते हैं। तो ब्रह्म भक्ति का अंग है श्लोक तो सिमतो क्रिया विचारी बहुनाम पर से दिख शोध धारी सेवा पूजा स्वर्गो सजावे बिन ब्रह्म भगते मोको न जावे। जत्तो सिमतो क्रिया विचारी। महापुरुष समझाते हैं कोई चाहे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करे, जतिपना धारण कर लेवे और किसी मत को धारण कर लेवे, अनेक प्रकार से कणिया करे, हुनर करे, तो
भी परमात्मा के भजन के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। बहुधाम पर से सुधारी, चाहे बहुधाम का मतलब है सब तीर्थ कर लेवे और भारी भारी यज्ञ कर लेवे और बड़ी भारा अकलवान बुद्धिमान हो जावे, तो ही भजन के बिना मोक्ष होती नहीं है। सेवा पूजा, चाहे कितनी सेवा करो, सेवा भी दो प्रकार की है, एक जड़ की सेवा, एक चेतन की सेवा। चेतन की सेवा कहते हैं प्राणी मात्र की सेवा करना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, गरीब अभ्यागत की सहायता करना, ये चेतन की भक्ति कहलाती है, ये सगुण भक्ति कहलाती है। एक जड़ कोई अपने भाव से कोई शंकर भगवान की पिंडी पर जल चढ़ाता है, कोई केला पर जल चढ़ाता है, कोई तुलसी पर जल चढ़ाता है, अनेक तरह से सेवा पूजा करते हैं, तो उनको फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन बिन ब्रह्म भक्ति मोक्ष न हुई। जब तक हम सांस सांस में भजन नहीं करेंगे, तब तक हमारा आवागमन मिलने वाला नहीं है। निगमो सुवाणी बहु वेद बोले, कैसो कैसी त्रिलोक तोले। अर्थ ग्रंथो बारे न पारा, बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न द्वारा। निगमो सुवाणी बहुविध बोले, महापुरुष समझाते हैं ऐसा व्यक्ति जिसको शास्त्र कंठस्थ है, गीता भागवत वेद रामायण सब कंठस्थ है, वो भी भजन के बिना कल्याण होने वाला नहीं। अब कैसी त्रिलोक तोले, पूरी त्रिलोकी का तोल मोल कर देता हो, तो भी ब्रह्म भक्ति के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। देखो शंकराचार्य महाराज त्रिकालदर्शी थे, उनको तीनों लोकों की सृष्टि थी, आगे की वर्तमान की भविष्य की सब बता देते थे। शंकराचार्य ब्राह्मण होता, जन्म मरण की कहता रे। शंकराचार्य ब्राह्मण होता, जन्म मरण की कहता रे। दत्त दिगंबर भुर की नाथी, वेद छानिया देता रे। शंकराचार्य ब्राह्मण होता, जन्म मरण की कहता। शंकराचार्य जी त्रिकालदर्शी थे, वो बता देते कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था, तुम मरोगे कब। उनको भी दत्तात्रेय महाराज के पास जाकर के भेद लेकर के भजन किया। निगमो सुवाणी बहुविध बोले, कैसो कैसी त्रिलोक तोले। अर्थ ग्रंथों बार न पारा, ग्रंथों का बड़ा भारी अर्थ करते हैं, एक एक श्लोक पर 6-6 महीने प्रवचन करते हैं, भाषण देते हैं, तो भी बिन ब्रह्म भक्ति मोक्ष न द्वारा। तो जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, जब तक भजन नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला, मोक्ष होने वाला नहीं है। करुवत काशी झापो न कमला, अग्नि ठांडो उलट न समला। नबली सिया तो जल पाक धोई, बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न हुई। करुवत काशी झापो न कमला, महापुरुष समझाते हैं ऐसा व्यक्ति जो काशी में जाकर के करोत ले ले, अपने प्राण त्याग देवे
और अग्नि ने ठांड उलट संभला, चाहे अग्नि के बीच में खड़ा हो जावे और चाहे उल्टा लटक जावे, तो ही भजन के बिना कल्याण नहीं होता है। लिखा है महाराज जी ने, लग जतन लाख कर बंधन शेष और 88 रे, लग जतन लाख कर बंधन शेष और 88 रे, जन सुख राम वेद बिन भक्ति कटे न जम की फांसी रे, जन सुख राम वेद बिन भक्ति कटे न जम की फांसी रे, एक लग जतन लाख कर बंधन से सर और 88 रे। चाहे कोई लाखों जतन कर ले, करोड़ों उपाय कर ले, 88,000 श्लोक के मत को धारण कर ले, जन सुख राम भेद बिन भक्ति कटे न जम की फांसी। भेद के बिना, विधि के बिना हमारा जन्मना मरना मिटता नहीं है। जैसे संसार में कई चीजों का, कई ऐसे काम विधि विधान से किए जाते हैं तब उनमें सफलता मिलती है। जैसे पूंगी राग विराग, अगर पूंगी को राग में बजाते हैं तो उसका गुण प्रकट हो जाता है, सर्प आकर के खड़ा हो जाता है। ढोल में शुद्ध बजावे, अगर कोई ढोलक को ताल में बजावे तो ये हमारा शरीर नृत्य करने लग जाता है, झूमने लग जाता है। लोग ढोलक या ढोल के ताल सुनकर लोग नाचने लग जाते हैं। कब? जब ढोलक को कोई ताल में बजावे तो माता बहनें नाचने लग जाती हैं, और बिना ताल के बजाओ तो भैया बंद कर क्यों कानड़ा पड़े। ठीक है, पूंगी राग विराग ढोल बिन शुद्ध बजावे, 34 चाले गेल राग पे नाटक गावे। 34 चाले के चारों दिशाओं में जानने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता, और 2-4 कोस पूर्व में जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर पश्चिम में जाता है, फिर उत्तर में जाता है, फिर दक्षिण में जाता है। अगर उसको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है, उसको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, तो उसको सीधे चलना पड़ेगा, सीधे पहुंच सकता है। 34 चाले के राग में नाटक गावे, राग में नाटक गावे, राग तो गावे लेकिन उसको हिसाब से नहीं गावे। जैसे राग में गुण होता है, कोई भी राग, कोई भजन को बढ़िया से राग में गाओ तो सबको अच्छा लगता है कि भाई एक भजन और सुनाओ, एक भजन और सुनाओ। और राग को सही राग नहीं गावे, या अड़म अड़म बोले, कभी धीरे कभी तेज बोले, ठीक है, ऐसा बोले कि शब्द पल्ले नहीं पड़े, कल भैया बस बहुत हो गया, बस अब एक ही गाओ, एक ही बहुत है। जब गुण होगा ना, जैसे किसी भी अरस को, किसी को पद को राग में गाने से अच्छा लगता है, उसका गुण प्रकट होता है। ऐसे ही अगर हम समझ करके भेद से, विधि से भजन करेंगे तो वो हमारे जीवन में उसका प्रभाव आएगा, वो विधि जागृत हो जाएगी, वो विधि सिद्ध हो जाएगी। इसलिए अग्नि ठांडो उलट मसबला, नवलेश आतो जल पाक धोई, बिन ब्रह्म भक्ति न हुई। आपको समझाते हैं, चाहे कोई नोली धोती क्रिया करे, चाहे अपनी आंतों को बाहर निकाल करके धो करके फिर से अंदर प्रवेश कर ले, तो भी बिन ब्रह्म भक्ति उत्पन्न हुई, तो भी ब्रह्म भक्ति के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। तो सृजतो बिन पंत किया,
करनी करने लग जाए या फिर जद्दीपना धारण कर लेवे या अपना कोई अलग पंथ बना लेवे तो भी ब्रह्म भक्ति के बिना मोक्ष नहीं है। पवनाज खेची कृपा से लिया, ऐसा व्यक्ति अपने श्वास को खींच करके गगन में चढ़ा लेवे तो भी भजन के बिना कल्याण नहीं है। देखो जांजलि ऋषि ने अपनी श्वास को खींच करके गगन में चढ़ा, लाखों वर्षों तक बैठे रहे तो भी वो सफल नहीं हुए। जांजलि ऋषि बहुत तप किया, पवन गगन चढ़ाया रे। जांजलि ऋषि बहुत तप किया, पवन गगन चढ़ाया रे। जिया मुगत जोग में होती तो तुल पे क्यों चले आया वे। जांजलि ऋषि बहुत तप किया। जांजलि ऋषि ने सांस को खींच करके गगन में चढ़ा लिया, लाखों वर्षों तक बैठे रहे और बड़ी भारी सिद्धि हो गई। उन्होंने ध्यान खोला तो ध्यान खोलते ही सामने बुलबुल चिड़िया बैठी तो भस्म हो गई। बड़ी तप हो गया। इसका मतलब मेरा जैसा कोई तपस्वी ना का हुआ ना कोई होगा। बताओ मेरी तपस्या से ये चिड़िया भस्म हो गई। अब अपना दंड कमंडल करके रवाना हो गए। भ्रमण करते करते एक नगरी में पहुंच गए। एक नगरी में उन्होंने आवाज दी, राम जी राम महाराज नमो निरंजन आदेश भिक्षाम दे माई। भिक्षा मांगने लगे तो एक घर में से एक बाई बोली, बाबू जी ठहरो, थोड़ी देर ठहरो, मैं भी भिक्षा लेकर के आता हूँ, लाती हूँ। मैं अपने थोड़े पति की सेवा में, मेरे पति के धंधा पे कोई काम में ड्यूटी भी जाएंगे, पहले उनको भोजन प्रसाद करा दूँ। वो करे मेरे को देर करती है, देना तो जल्दी दे। भाई कहती बाबू जी हमारा ठहरो थोड़ी देर, आपको भिक्षा डालूंगी। अब वो तो नाराज हो गए, तो मेरे को जानते नहीं, मैं अभी तेरे को पसंद करूँ। वो भाई बोली महाराज मैं कोई जंगल की बुलबुल नहीं हूँ जो बस हो जाऊं। तो जोगी बोला अरे चिड़िया तो जंगल में भस्म हुई थी, इसको यहाँ कैसे पता चल गया घर बैठे बैठे। इसका मतलब ये मेरे से भी बढ़कर है, ये तो घर में रहने वाली, इसको कैसे पता चलेगा कि महाराज कि मैं कोई जंगल की बुलबुल नहीं हूँ तो भस्म हो जाऊं। अब वो जा करके अपने घर में गई, पलटा में से लोटा में जल लेकर के आई और महाराज के सामने वो अपने उन महाराज के सामने अपने पैरों पे जल डालने लगी। वो बाबा बोला कि भाई ये पैरों में पानी क्यों डाला तुमने? बोले अरे मेरी काशी में मेरी बहन की कुटिया जल रही थी तो मैं ना उसको बुझा दूं। कुटिया काशी में जल रही थी, तुमने घर बैठे बुझा दी, ये सही बात है। हाँ देख लो जाकर क्या नाम है उसका। उन बाबा ने तुरंत नाम पूछा, उनकी बहन का एड्रेस पूछा तो वहाँ बाबा देखने गया। तो जोगी देखने गया, उसने काशी जाकर के पूछा तो वास्तव में वह झोपड़ी जली पड़ी। फिर वापस आया तो जांजलि ऋषि बहुत तप किया, पवन गगन चढ़ाया, जिया मुकुट पे होती, जिया मुकुट पे को चलाया। जांजलि ऋषि ने बहुत भारी तप किया, आंख खोल करके देखा, उसमें लगा कि वहाँ जंगल के पशु पक्षी तुलाधार शेख की जय हो, तुलाधार शेख की भिन्न हो। उनका मैंने इतना भारी तप किया, मेरी कोई दिन नहीं करता है कि तुलाधार शेख कौन है, चलो भाई खोज करते हैं। अब वो जोगी खोज करते करते पहुंच गया काशी। उसने कहा तुलाधार शेख कौन है, घर पहुंच गया तो
घर जाकर पूछा सेठ जी आपका ही नाम तुलाधार सेठ? बोले हाँ हमारा ही नाम, हमको ही कहते हैं लोग तुलाधार। बोले अरे तुम्हारे अंदर ऐसी क्या विशेषता, तुम क्या करते हो जो जंगल में पशु पक्षी भी आपकी धन्यवाद करते हैं, जय जयकार करते हैं? तो तुलाधार ने कहा देखो सेठ जी, बस मैं अपने सब धर्म की कमाई करता हूँ और बैठ के सुबह शाम राम जी का भजन करता हूँ। कैसे भजन करते हो? सांस सांस में, सांस सांस भजन करते हो, मेरे को बताइए। तो तुलाधार सेठ ने जांजलू ऋषि को तो सांस सांस में भजन करना बताया। फिर वो जांजलि ऋषि घर आकर के राम भजन करने लगे। इसलिए जांजलू ऋषि गौतम किया, पवन की जल चढ़ाया, जिया मुंगत जोग मोहती तुल पे क्यों चलाया। जांजलू ऋषि ने भी तुलाधार सेठ से भेद लेकर के घर बैठ करके भजन किया। इसलिए भेद के बिना, भजन के बिना मोक्ष कल्याण होता नहीं है। पब तो सृजतो बिन पंत किया, पवना जिखे चो गिरवास लिया, उपवास रोजा मुने समावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोको न जावे। उपवास रोजा मुन समावे, महापुरुष समझाते हैं चाहे कोई उपवास करे, चाहे रोजा करे, चाहे मौन धारण कर ले, तो भी भक्ति के बिना, भजन के बिना कल्याण होता नहीं है। जस तक क्रिया लिखते मारे, जस तप त्याग और क्रिया, विरत वास कर रोजा रे, जत सत त्याग तप और क्रिया, विरत वास कर रोजा रे। सिमरण साह सिमरण साचे, जत सत त्याग तप और क्रिया, विरत वास कर रोजा रे। सिमरण साह तन मन की में खो जावे। सिमरण साथ, सिमरण साथ नहीं लिया, दूसरा चले। सिमरण साथ नाम के नले से सुख रति नहीं लिया। सिमरण साथ ये सच्चाई से शुरू करते हैं। जसत त्याग तपर क्रिया, व्रत वास का रोजा, श्वासा भजन सांच में आया, तन मन क्रिया ना ये चल शुद्ध हुआ। जसत त्याग तपर क्रिया, व्रत वास का रोजा, श्वासा भजन सांच में आया, तन मन क्रिया ना हो जा। आप तो समझाते हैं चाहे यतिपना धारण कर लो, चाहे त्याग करो, चाहे तपस्या करो, चाहे व्रतवास करो, चाहे रोजा करो, श्वासा भजन सांच में आया। जब तक हम सांस सांस में भेद से भजन नहीं करेंगे, तब तक हमको इस तन की खोज होगी नहीं। जब तक तन की खोज नहीं होगी, जब तक आत्मबोध नहीं होगा, तब तक हमें परमात्मा का बोध नहीं हो सकता। परमात्मा का बोध करने के लिए पहले आत्म बोध होना चाहिए। महाराज जी समझाते हैं कि उपवास रोजा मुन समावे, चाहे कोई उपवास करे, चाहे रोजा करे, चाहे मौन धारण कर ले, बिन ब्रह्म भक्ति मोह न जाए। जब तक ब्रह्म भक्ति नहीं करेंगे, जब तक भेद से भजन नहीं करेंगे, तब तक आवागमन नहीं है। इस सांस उसास के भेद कोई ब्रह्म भक्ति कहते, इसको ब्रह्म भेद कहते हैं। देखा महाराज जी ने, जो जन ब्रह्म भेद उर लेवे, सहित राम मुख बोले रे, इसको ब्रह्म भेद कहते हैं। सांस श्वास की विधि को, जो जन ब्रह्म भेद उर लेवे, सहित राम मुख बोले रे, ताजन लार न बोलित मुक्ति, सिद्ध सकल संग डोले। ऐसा ये भेद है। कोई इस भेद को विधि विधान से पद पर से भजन करे तो परमात्मा की प्राप्ति क्या, रिद्धि सिद्धि सेवा महाजन हो जाती है। अलग से करने की जरूरत नहीं होती। तज रो काया जप
चाड़े, शिव पास पूजा कमलोज चाड़े। वनवास में रहे तुणी चौफेरा, बिन ब्रह्म भक्ति मोको मेरा। अन्न तज रोग आया। महापुरुष समझाते हैं ऐसा व्यक्ति जो अन्न को छोड़ करके शरीर को सुखा डाले तो भी भजन के बिना कल्याण होने वाला नहीं है। और शिव पास पूजा कमलो चाड़े, रोजाना शंकर भगवान को जाकर के कमल का फूल चढ़ावे तो भी भजन के बिना कल्याण नहीं। वनवास में रहे ढूंढी चौफेरा, ऐसा व्यक्ति हमेशा वन में रहे, वनवास जंगल में रहे और शरीर के चारों तरफ धूनी जला करके बीच में बैठा रहे तो भी ब्रह्म भक्ति के बिना मोक्ष नहीं है। फल फूल फाले पैगर त छोड़े, बहु वेद आसन काया जोड़े। सिर के सियंगा फिर खाक लावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोको न पावे। फल फूल फलाल पैगर त छोड़े। महापुरुष समझाते हैं ऐसा व्यक्ति जो अन्न को छोड़ करके फल फूल का आहार करता हो, कहता भी हम फलाहारी हैं, हम अन्न नहीं खाते हैं, पैगर त छोड़े। भले वो कहता हम त्यागी है, हमारा घर नहीं है, हम घर में, तो भी भजन के बिना कल्याण होने वाला नहीं। बहुविध आसन काया जोड़े, ये अनेक प्रकार के आसन करे, मुद्राएं करे, कई आसन होते हैं तो भी भजन के बिना कल्याण नहीं। सिर केश अंगा फिर खाक लावे, चाहे बड़ी बड़ी जटाएं रखा लेवे और पूरे शरीर में भमूति रमा लेवे, राख लपेट लेवे तो भी बिन ब्रह्म भक्ति मोक्ष न हो। तो भी ब्रह्म भक्ति के बिना, भजन के बिना मोक्ष कोई आज है न कोई कल है। दोष सिद्धो बहुपास होई, दे देष्ट पलटी सब श्रेष्ठ जोई। भूतोष पित्रोष देवोष लावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोको न जावे। रिद्धोष सिद्धो बहुपास हुई। महापुरुष समझाते हैं ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये अष्ट सिद्धि, नव रिद्धि, रिद्धि सिद्धि पास में है तो भी भजन के बिना कल्याण होने वाला नहीं है। तेतिष्ठ पलटी सब सृष्टि जोई, अपने दृष्टि को पलट करके पूरे संसार को देख ले बैठे बैठे यही सही, तो भी भजन के बिना मोक्ष नहीं। भूतोष पितरों देवोष लावे, ऐसा व्यक्ति जिसने भूतों और प्रेतों को अपने वश में कर लिया हो, ऐसा व्यक्ति जो देवताओं को बुला लेवे सेवा में तो भी मोक्ष के बिना कल्याण नहीं होता। सुखदास जी महाराज लिखते ना, जी काऊ के शब्द से फाट जाए आकाश, संत दास मान्य राम विश्वास। जैसे अभी टीवी में अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम के महाराज जी, उनके पास बड़ी सिद्धियां हैं, वो अपनी अपनी सिद्धियों से क्या क्या बता देते हैं, बड़ी बड़ी भारी सिद्धि है उनके पास, लेकिन वो उस सिद्धि से दूसरों को भला कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन खुद का भला कैसे होगा, आत्मबोध कैसे होगा, हम परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेंगे, वो राम भजन के बिना हो जाता है। उनसे पहले और भी बहुत महात्मा हुए जो आगे की वर्तमान भूतकाल सब बता देते थे,
उनको भी भाई देखो, भगवान राम के पास कम विद्या थी क्या? कम करामाती थे? करामात करतूत सिदाई, करामात करतूत सिदाई, जिया में हर पावे रे। करामात करतूत सिदाई, जिया में हर पावे रे। राम सरीसा को बलवंता, वशिष्ठ से क्या बूझे रे। देखो, भगवान राम जैसा कौन करामाती सिद्ध हो सकता है? भगवान राम के पैर लगने से पत्थर की जीवित हो गई, अहल्या जीवित हो गई पैर लगने से। तो वो भी गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के एक ब्रह्म वेद को धारण किया। उनके पास जाकर के पूछा, एक समय सुन राम के आवर्ती तन माए, और पार ब्रह्म के लोग सो किस लिए जाए। एक बार भगवान राम जी गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, कहते प्रभु पार ब्रह्म के लोग सो किस लिए जाए, मैं उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से कैसे मिलूं? कि वशिष्ठ मुनि पे आए राम बुझो तक सोई, जीव मुख किम जाए, तायगत कहिए मोहि। जन सुखिया वाशिष्ठ कही, रामचंद्र श्रवण काने, इला पिंगला सुकुमणा, ब्रह्म मिलयो ध्यान। भगवान राम गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, कहते हैं गुरुदेव जीव मोक्ष किम जाए, तायगत कहिए मोहि। गुरुदेव इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, वो भेद मेरे को बताइए। रामचंद्र वशिष्ठ कहते हैं, इला पिंगला सुकुमणा, ब्रह्म मिलन को ध्यान। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, आपके अंदर इला पिंगला सुकुमणा नाड़ी को जागृत करो। ये बिना भेद से जागृत नहीं होती हैं। सुकुमणा नाड़ी को जागृत करने के लिए किसी महात्मा के पास, किसी सतगुरु के पास जाओ, वो आपको भेद बताएंगे, विधि बताएंगे कि सुकुमणा में कैसे ध्यान होता है। इतने बड़े करामाती भगवान राम थे, वो भी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, कहते हैं मेरे को पूर्ण परमानंद की प्राप्ति का भेद बताइए। तो फल फूल प्राले पैगर छोड़े, बहु वेद आसन कायाज मोड़े। सिर के सियंगा फिर खा खिलावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न पावे। दोष से तो बहुपास हुई, दे देश पलटी सर्वश्रेष्ठ जोई। भूतोष पितरोष ते बोस लावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न जावे। भूतोष पितरोष ते बोस लावे, महापुरुष समझाते हैं ऐसा व्यक्ति जो भूतों प्रेतों को बुला लेवे, उससे कहे ये काम करो, तुरंत कर देते हैं। देवताओं को बुला लेवे, इसका समाधान करो, तुरंत वो देवता उसका समाधान कर देते हैं। तो भी बिन ब्रह्म भक्ति मोक्ष न हो। ब्रह्म भक्ति के बिना, भजन के बिना मोक्ष होने वाला नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है। वास मेरी से जास त्यागे, बहु खूब बैठक ये नेस्त जागे। कर ग्रास हारी आसन कोई, बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न हुई। ये वास मेरी से जास त्यागे, ऐसा व्यक्ति
कैलाश मेरी